Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is incorrect regarding catalyst? Option A, it catalyzed the spontaneous reaction. Option B, it does not change the equilibrium constant of a reaction. Option C, it gives energy of a reaction. Option D, it catalyzed the forward as well as backward reaction to the सेम एक्सटेंट. सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक कैटलिस्ट की बात करी गई है और उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करी गई है. तो देखो, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं क्या, की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज. तो देखो, सबसे पहली बात, जो कैटलिस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है. किस पर कैटलिस्ट करता है ये, कैटलिस्ट catalyzes the spontaneous reaction, the spontaneous reaction. जब भी हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. जो ग्राफ है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा. एक आपके पास जो कैटलिस्ट है जो हम यूज लेते हैं, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, जो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, उन दोनों में वो सेम एक्सटेंट के साथ वर्क करता है. जितना वो बैकवर्ड के लिए फिजिबल होगा उतना ही क्या होगा, वो फॉरवर्ड के लिए होगा. ठीक है, तो कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में यूज आता है. ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में सेम आपके पास एक्सटेंट के साथ काम करता है. और ये कभी भी आपके पास जो डेल जी है ना, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, इसको अल्टर नहीं करता है, नॉट अल्टर. ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करता है जो इक्विलिब्रियम का पाथ होता है ना, उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है. तो क्या बोल सकते हैं, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये सिर्फ और सिर्फ जो इक्विलिब्रियम का पाथ है ना उसको चेंज करता है, वो उसको फास्ट कर देता है. तो देखो ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन 1 में बोला गया है इट कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बिल्कुल सही बात है, स्पॉन्टेनियस में यूज आता है. जो रिएक्शन फिजिबल होती है उन्हीं में हम इनको यूज करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस में यूज नहीं करते हैं. तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट होगा. इट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हाँ बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम का जो पाथ है उसको फास्ट और स्लो कर देगा. ठीक है, इट अल्टर गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. नहीं, ये गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता है. राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा आपके पास, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. इनकरेक्ट ही हमारे पास पूछा गया है, दैट मीन्स ऑप्शन सी क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. इट कैटलिस्ट द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन विद द सेम एक्सटेंट. मैंने आपको बताया एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जितना आपके पास ये फॉरवर्ड के लिए होगा उतना ही क्या होगा, ये बैकवर्ड के लिए होगा. दैट मीन्स यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इट अल्टर gives energy of the reaction. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.